नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए नजर डालते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह यानी मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री ऐलान कर सकते हैं। आपको याद होगा, देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी और इस बैठक के दौरान सभी मुख्यमंत्रियों ने उनसे अनुरोध किया था कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए अभी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मुख्य रूप से इस बात पर मुख्यमंत्रियों की राय ली कि संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद इसे आगे और बढ़ाया जाए या नहीं। वहीं केंद्र सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए शामिल सभी पक्षकारों और संबंधित एजेंसियों की राय भी ले ली है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि कोविड-19 के संभावित बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है और सरकार महामारी को रोकने के लिए जो ढांचागत सुविधाएं की जरूरत है उस पर और निगरानी बढ़ाने पर खास ध्यान दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों को 28 मार्च को दिए गए कॉन्सुलर सेवा को 30 अप्रैल 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। कोविड-19 के प्रकोप की वजह से यात्रा प्रतिबंधों के कारण जो नियमित वीजा, ई वीजा और स्टे स्टेपुलेशन वाले नागरिक या विदेशी नागरिक जो भारत के अलग अलग हिस्सों में कोविड-19 की वजह से फंसे हुए हैं, उन्हें ये राहत दी गई है। लेकिन कॉन्सुलर सेवा के लिए विदेशी नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। इधर गृह मंत्रालय ने ये भी साफ किया है कि ट्रकों और गुड्स कैरियर की आवाजाही जो इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट होती थी उस पर कोई रोक नहीं है। गृह मंत्रालय ने साफ किया कि चाहे आवश्यक वस्तु हो या किसी भी तरह का सामान जिसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, उसे रोका नहीं जाएगा। हालांकि इसके लिए ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति को मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने आज अपना कामकाज अपने अपने कार्यालयों में संभाल लिया है। हालांकि इससे पहले वो अपने घरों से ही ऑफिस का काम देख रहे थे। आपको बता दें कि आज शास्त्री भवन में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रियों से कहा था कि वो जल्द से जल्द अपना कामकाज कार्यालय में आकर संभाल लें, जिसके बाद सभी लोगों ने मिनिमम स्टाफ के साथ अपने कार्यालय में काम करना आज शुरू कर दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने समूह ग और घ के कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर बुलाने के आदेश दिए हैं और इस बीच मंत्रालय में पहुंचने से पहले मंत्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनकी गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया। और आइए अब नजर डालते हैं भारत में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो सरकार ने आज बताया कि देश में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 9,152 हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में 796 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा सरकार ने बताया कि अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा 308 पहुंच चुका है, जबकि पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 857 लोग इस संक्रमण से मुक्त होकर ठीक भी हो गए हैं। एक दिन में 141 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों में 25 जिलों में से कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ICMR के मुताबिक अब तक देश में 2,06,212 टेस्ट कोरोना वायरस के किए जा चुके हैं। भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है और इन सब के बीच विश्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आरोग्य सेतु ऐप की सराहना की है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐप में जो नवीन उपाय बताए गए हैं वो लोगों को जागरूक करने में और कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जानकारी पाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में ये संकेत दिए थे कि आरोग्य सेतु ऐप को ई पास के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा इस ऐप को डाउनलोड करें और इसका असर देखने को मिल रहा है कि आज सरकार ने जानकारी दी है कि लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने इस ऐप को अब तक डाउनलोड कर लिया है। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना वायरस के वैश्विक स्थिति की। तो पूरी दुनिया में अमेरिका इस वक्त इस संक्रमण से बड़े पैमाने पर जूझ रहा है। अमेरिका में सिर्फ न्यूयॉर्क में इस वक्त 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 22,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इटली में ये 20,000 के करीब पहुंच चुकी है। दुनिया भर में लगभग 214 देश हैं जो कोरोना वायरस के चपेट में आ चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ही राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर दी। देश की 33 करोड़ जनसंख्या जो है अमेरिका की, वो 95% से ज्यादा उसमें लोग अभी अपने घरों में ही हैं। दुनिया भर में अगर हम बात करें कोविड-19 से अब तक 1,08,862 लोगों की जान जा चुकी है और अगर इसके संक्रमण की स्थिति की बात करें तो संक्रमित लोगों की संख्या 17 लाख से भी ज्यादा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक समेत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। इस बैठक में माखनलाल चतुर्वेदी, दिल्ली, पौंडीचेरी, हैदराबाद विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। उन्होंने कुलपतियों से कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान शिक्षा सत्र को सुचारू रूप से जारी रखने के प्रयासों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों को ये सलाह दी कि ऑनलाइन शिक्षण के जरिए सिलेबस को पूरा किया जाए ताकि छात्रों को नुकसान न हो। साथ ही उन्होंने छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों के सेहत का पूरा ख्याल रखने की सलाह भी विश्वविद्यालयों को दी। इसके अलावा उन्होंने छात्रों से ये कहा कि मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की बजाय वो समय का सदुपयोग करें, नई भाषा सीखें, व्यायाम करें। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष और 3 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी है। उपराष्ट्रपति ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। उन्होंने सामुदायिक व्यवहार में दूरी बनाए रखने और निजी स्वच्छता पर खास ध्यान देने की जरूरत बताई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।